दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है हमारे दिल्ली षड्यंत्र केस। और ये कब हुआ था? हमारे 1912 में। तो इससे भी कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। शुरुआत करते हैं हमारे दिल्ली षड्यंत्र केस, मतलब दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 2012 का। बात करें तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या एक क्रांतिकारी प्रयास था। ये क्रांतिकारियों ने एक ये षड्यंत्र करने का प्रयास किया था, जिसमें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग, कौन थे उस समय? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या करने की योजना बनाई थी। उस समय के जो हमारे वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या करने की योजना बनाई थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। यह घटना क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्यों? क्योंकि इसने ब्रिटिश सरकार को क्रांतिकारियों की शक्ति और संगठन क्षमता का एहसास कराया कि भारतीय जो जो क्रांतिकारी है तो वो कितने सशक्त है और कितने उनके संगठन की क्षमता है। तो ये परिचय दिया था हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी। शुरुआत करते हैं, हुआ क्या। दिल्ली षड्यंत्र केस 2012 की बात करें तो पहले बात करें कहाँ हुआ, क्या हुआ। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में ब्रिटिश वायसराय जो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे, उन पर बम से हमला किया गया। क्या है, जो हमारे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे दिल्ली के वायसराय, उन पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में हमला किया गया। यह हमला उस समय हुआ जब वो दिल्ली में ब्रिटिश भारत की नई राजधानी घोषणा के बाद, जो हमारे दिल्ली दरबार के दौरान नई दिल्ली की और भारत की नई राजधानी की घोषणा की गई थी, उसके बाद अपने शाही जुलूस मतलब राज की सवारी में प्रवेश कर रहे थे। मतलब जो उनका जो बग्गी थी, बग्गी के अंदर प्रवेश कर रहे थे, घुस रहे थे, तब उन पर यह हमला हुआ। फिर बात करते हैं हमला करने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यह था, क्रांतिकारियों ने यह हमला ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों और बंगाल विभाजन के प्रतिशोध के रूप में किया था। क्या ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों और बंगाल विभाजन के प्रतिशोध के रूप में किया था, बदला लेने के लिए। दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने के खिलाफ विद्रोह के लिए यह हमला किया गया था। उस समय के जो लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि बंगाल विभाजन को रद्द किया, लेकिन एक और त्रासदी ले आए, राजधानी को बंगाल से चेंज करके दिल्ली ले गए, ताकि जो हमारे क्रांतिकारियों का केंद्र था बंगाल, उसको हतोत्साहित किया जा सके, उसको दमन किया जा सके। ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय क्रांतिकारियों का गुस्सा और असंतोष इस षड्यंत्र की प्रमुख प्रेरणा थी। अब बात करते हैं षड्यंत्र के पीछे क्रांतिकारी और उनके क्या उद्देश्य थे। मुख्य षड्यंत्रकर्ता के रूप में देखें तो कौन थे, तो इस षड्यंत्र के पीछे मुख्य क्रांतिकारी थे कौन कौन। पहले थे हमारे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस की बात करें तो इस हमले की योजना बनाने में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई। रास बिहारी बोस ने इस हमले की योजना बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो बसंत कुमार विश्वास है, उन्होंने वायसराय पर बम फेंका था। तो बम फेंकने का काम किसने किया था? बसंत कुमार विश्वास ने। अवध बिहारी तो षड्यंत्र की साजिश में शामिल थे। बाल मुकुंद ये भी षड्यंत्र की साजिश में शामिल थे। अमीर चंद इस हमले के पीछे एक रणनीतिकार थे, किस काम को कैसे किया जाना है इसके बारे में रणनीति किसने बनाई थी? अमीर चंद ने। और भगवती चरण बोरा ने, इन्होंने क्या है, इस हमले में सहायता की थी, मतलब बम बनाने में मदद की थी। क्या बम बनाने में मदद किसने की थी? भगवती चरण बोरा ने। क्यों? क्योंकि जो टैक्टिक्स होते बम बनाने की विधि, तो ये हमारे भगवती चरण बोरा को ही पता थी। क्यों? क्योंकि ये जर्मनी से सीख कर आए थे कैसे बम बनाया जाता है। फिर बात करते क्रांतिकारियों का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो विद्रोह है इसको बढ़ावा देना, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को गति देना और ब्रिटिश अधिकारियों को डराना और स्वतंत्रता संग्राम की लहर को तेज करना। बंगाल विभाजन के विरोध में ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाना, यह हमारा क्रांतिकारी का उद्देश्य था। अब हमला कैसे किया गया उसकी बात करें तो वायसराय होर्डिंग पर हमला किया गया। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय एक भव्य जुलूस में हाथी पर सवार होकर दिल्ली के चांदनी चौक में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान बसंत कुमार विश्वास ने उन्हें मारने के लिए बम फेंका। बम सीधे वायसराय की सवारी के पीछे बैठे जो सेवक था उस पर जाके गिरा, जिसके कारण वह तुरंत ही मर गया। लॉर्ड हॉर्डिंग गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन वो बच गए, उनकी जान लेकिन वो बच जाती। हमले के बाद क्या हुआ? हमले के बाद की स्थिति की बात करें तो इस हमले के बाद दिल्ली में कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त किया गया।
ब्रिटिश सरकार ने इस षड्यंत्र की जांच के लिए एक विशेष पुलिस दल गठित किया। इस हमले ने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। विशेष पुलिस दल तो गठित हो गया। पुलिस दल ने कुछ कार्य किया, हाँ बहुत कार्य किया। पहली बात तो उन्होंने गिरफ्तारी की। अमीर चंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रास बिहारी बोस ब्रिटिश पुलिस की पकड़ से बचकर जापान भागे। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया ताकि ये बम और भी चीज़ें कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, इसके बारे में पता चल सके। फिर मुकदमा और सजा की बात करें तो बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, इन चारों को 1915 में फांसी की सजा सुनाई गई। अन्य क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सजा हुई। रास बिहारी बोस ब्रिटिश सरकार के हाथ नहीं लगे, उन्होंने जापान में क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। अब बात करें दिल्ली षड्यंत्र केस का क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव आता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हुआ कि भारतीय क्रांतिकारी बहुत संगठित और साहसी हो चुके हैं। इस हमले ने क्रांतिकारी आंदोलन को और अधिक आक्रामक बना दिया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सख्त कानून लागू किए और क्रांतिकारियों की नई रणनीति की बात करें तो इस घटना के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने अंडरग्राउंड नेटवर्क मतलब गुप्त संगठन को मजबूत किया। ओपनली की जगह कैसे गुप्त संगठन को मजबूत किया। रास बिहारी बोस ने जापान में रास बिहारी बोस जापान चले गए थे, तो रास बिहारी बोस ने जापान में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का प्रयास किया। यह षड्यंत्र बाद में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य जो क्रांतिकारी थे उनको भी प्रेरणा देने वाला साबित हुआ। अब हमने ये दिल्ली बम कांड देख लिया। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। यह घटना भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख उदाहरण थी। हालांकि लॉर्ड हॉर्डिंग इस हमले में बच गए, लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास दिला दिया कि भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आते मुख्य बिंदु क्या थे ओवरऑल इसकी। तो 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया। रास बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अमीर चंद और अवध बिहारी इस षड्यंत्र के मुख्य क्रांतिकारी थे। हमले का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को कमजोर करना और क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज करना था। बसंत कुमार विश्वास और अमीर चंद, अवध बिहारी को फांसी हुई थी। रास बिहारी बोस ब्रिटिश पुलिस से बचकर जापान भाग गए और आजाद हिंद फौज की नींव रखने में मदद की। महत्व की बात करें तो ये कांड हुआ, इसका क्या महत्व था। इस षड्यंत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी। इस षड्यंत्र ने क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी। ब्रिटिश सरकार को भारतीय क्रांतिकारियों की संगठित शक्ति का एहसास कराया। भविष्य में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी संगठनों को इस घटना से प्रेरणा मिली। इस प्रकार दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को और अधिक उग्र बना दिया। तो इस तरह एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जो दिल्ली बम कांड था उसके बारे में जानकारी ली, इसके सभी पहलुओं को देखा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।